आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पिकल या आम का अचार। तो 5 किलो आम हमने लिए हैं, हरे और कच्चे आम हैं। ये सख्त आम आप लें जिसका गूदा ज़्यादा हो, उसको हमने टुकड़ों में काट के रख लिया है। सीड्स इसके जो बीज हैं वो हमने निकाल दिए हैं। तो अच्छी तरह से इसको नलके के नीचे या नल के नीचे हम धो लेंगे। अगर कुछ बीज इसमें रह गए हैं तो वो भी अलग से निकाल लेंगे इस वक्त, और एक परात में इसको डाल देंगे और फिर इनको सूखने के लिए हम ओवरनाइट पंखा चलाकर इसको फैला देंगे। तो इस तरह से बीज हम जो हैं ये निकाल देते हैं अलग से एक बर्तन में, ताकि खाने के वक्त कोई बीज ना आए। तो आम के टुकड़ों को हमने धो लिया। अब इनको हम फैला देते हैं। एक टेबल पर कपड़ा बिछाकर हमने बिछा दिया है और इनको फैला दिया है। तो रात भर इनको हम सूखने देंगे, पंखा चला देंगे। आप दिन में भी इसको कर सकते हैं और पंखा चलाकर इसको सुखा सकते हैं। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि हमें आम का अचार बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये रहे 5 किलो हरे कच्चे आम जो हमने टुकड़ों में काट कर, जिनको हमने धो लिया है और उसके बीज हमने निकाल लिए हैं, और इनको अच्छी तरह से हमने रात भर सुखा लिया है। उसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए वो है सौंफ। इसे हमें पीस लिया है, ये 250 ग्राम है। सौंफ के अलावा हमें मेथी दाना चाहिए, ये भी हमने मोटा मोटा पीस लिया है। सौंफ भी मोटी मोटी पीस ली है। 250 ग्राम मेथी दाना। नमक 750 ग्राम। 1 लीटर हमें मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल चाहिए। 50 ग्राम हमने कलौंजी ली है, ब्लैक सीड्स, निजेला सीड्स कहते हैं इसे। हल्दी पाउडर हमने 100 ग्राम लिया है और लाल मिर्च पाउडर 100 ग्राम लिया है। तो अब हम एक बड़े पतीले में या भगोने में आप ये सारे जो मसाले हैं बारी बारी से डाल दें और अच्छी तरह से हाथ से ही इसको मिक्स कर लें। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। इसमें हम सरसों का तेल अब डालेंगे, और तेल इतना डाला है कि एक क्रम्बली मिक्सचर, यानी कि पेस्ट नहीं बनाना हमने, बट एक क्रम्बल हमने बनाना है मिक्सचर। तो तेल उतना ही डालें आप, और इसको अच्छी तरह से डाल के और मिक्स कर लें। उसके बाद में हम इसमें आम डालेंगे। तो मसाला हमारा आम का तैयार है। इसमें अब डालते हैं थोड़े थोड़े करके आम, और अच्छी तरह से इसको हाथों से मसाले में इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है इसके साथ में कोट भी हो जाए, और साथ ही में इसको बर्नी में भरते जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बर्नी में भरते जाएंगे। तो अब डालते हैं इसको बर्नी में, और थोड़ा अगर मसाला आपके हाथ में लग के साथ में आता भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मसाला आखिर में जाना इसी बर्नी में है। तो इस तरीके से बर्नी में हम बाकी के टुकड़े भी बारी बारी से डालेंगे और बर्नी में मिक्स कर कर डालते जाएंगे। सारे आम के टुकड़े और मसाला हमने बर्नी में भर लिया है। इसको अच्छी तरह से हम हिला लेते हैं और ऊपर से डाल देते हैं बाकी का तेल। तो जो सरसों का तेल बचा हुआ है सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे। तो ये डाल दिया हमने सारा तेल बर्नी में, और अब इसको हम ढक्कन लगाकर अच्छी तरह से कस के बंद कर देंगे। इसको अच्छी तरह से स्टर भी कर लेंगे। तो लगाते हैं ढक्कन, और उसके बाद में अच्छी तरह से बर्नी को हिलाकर हमने धूप में रखना है। तकरीबन 7-8 दिन इसको धूप दिलानी है। रोज़ एक बार आपने इसको सुबह हिला देना है। रात को आप चाहें तो उसको अंदर कर सकते हैं घर के अंदर, और सुबह फिर धूप में इसको रख दें, और सारा दिन धूप में इसे रखें। 7-8-10 दिन के बाद में आपका अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब जो अचार आप देख रहे हैं ये हमने पिछले साल बनाया था। इस तरीके से आपका अचार कुछ महीनों बाद दिखेगा, और ये 1-2 साल आराम से चलेगा। तो इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर रखें, ये अच्छा रहेगा। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, मैंगो पिकल या आम का अचार की रेसिपी। इसे आप ज़रूर बनाएं। हमें बताएं कि आपको हमारा अचार कैसे लगा। हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।